2025 की क्रिप्टो करेंसी के बोलने के जो सपने आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको दिखा रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम पर चुप हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जब बात बोली थी कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बुल रन आएगा, बूम देखने को मिलेगा, डोनाल्ड ट्रम्प जीत चुके हैं, वो कहीं ना कहीं सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। एंड आपका पोर्टफोलियो प्रेजेंट टाइम पर बुल रन में तो पता नहीं, लेकिन बियर रन में आपको जरूर देखने को मिलता है। अब बिहाइंड द सीन मैंने जब इसके पीछे साइकोलॉजिकली रिसर्च किया, तो मेरे को ये पता लग चुका कि भाई बुलन क्यों नहीं आया एंड बुलन कब आएगा। एंड इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि उस पोर्टफोलियो जो आपका बियर रन में चल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है। सबसे पहले तो आप खुद हो, क्योंकि आप लोग जिन इन्फ्लुएंसर को आप लोग फॉलो करते हो, तो आपकी साइकोलॉजी ये बोलती है कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर के मिलियंस में फॉलोअर, मिलियंस में सब्सक्राइबर, तो भाई उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और उस मार्केट को हमसे बेटर जानता होगा। आई नो, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर आपसे बेटर मार्केट जान सकता है, बट आपका माइंडसेट उसके माइंडसेट से कभी कंपेयर मत करना, पहली चीज़ तो ये। क्योंकि आपके मार्केट देखने का नज़रिया कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये आपको भी नहीं पता है। ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ, सबसे पहली चीज़ कि आप लोग कभी भी इस बात से मैटर मत करना कि छोटा यूट्यूबर है, छोटा इन्फ्लुएंसर है या फिर बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इससे मैटर मत करना। एंड आई नो ये वीडियो वायरल नहीं होगी बिकॉज़ मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ठीक है? जो मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर मेरी बात को इस वीडियो में आपने ध्यान से सुन लिया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप लोग कहाँ पर ट्रैप हुए, बुल क्यों नहीं आया एंड बुल कब आएगा। अगर ये तीनों बात को जवाब ना मिले, तो आप वीडियो को स्किप कर देना, वीडियो को कभी फॉलो मत करना एंड कभी भी लाइक मत करना एंड दोबारा मैं कभी आपको देखने को नहीं मिलूँगा। देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताता हूँ कि इन इस ट्रैप के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? सबसे बड़ा हाथ था इसमें खुद डोनाल्ड ट्रम्प का। दूसरा सबसे बड़ा हाथ था इसमें मार्केट मेकर्स का, जो मार्केट को मूव कराते हैं। तीसरा सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर का, जो चिंगारी को हवा दे रहे थे। कैसे? आपको बताता हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं। ठीक, आज से 6 महीने पहले चलते हैं। 6 महीने पहले डोनाल्ड ट्रम्प जब ऐसे वो मतलब प्रेज़िडेंट बने भी नहीं थे और इलेक्शन उनका जो फेस वॉइस चल रहा था, तो उन्होंने जीतने के लिए कहा या फिर एक ट्रैक के लिए कहा, आई डोंट नो, बट उन्होंने ये बोला कि मैं आते ही क्रिप्टो करेंसी में बड़े-बड़े फाइल्स में रेगुलेशंस करूँगा मैं। और क्रिप्टो करेंसी में मैं एक स्पाइक्स लाऊँगा। मतलब कि उन्होंने कहने का मतलब था मैं क्रिप्टो करेंसी में सपोर्ट करूँगा। उन्होंने ये लिमिटेशन में रहने की बात बोली, क्योंकि भाई वो एक राजनीति का बंदा है, ठीक है? वो अपनी बातों से ओवर नहीं जाएगा, लेकिन अपनी बातों से ओवर कराने के लिए किसी का यूज़ तो कर सकता है ना? तो उसने यूज़ किया इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर कौन? वो ट्विटर हैंडल पर हो, यूट्यूब हैंडल पर हो, इंस्टाग्राम हैंडल पर हो, उन्होंने उस चिंगारी को हवा दी बहुत बड़ी-बड़ी बातों में। कुछ इंडियन यूट्यूबर भी थे, उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे, वैसे ही मार्केट में बुल रन शुरू, स्पाइक्स शुरू एंड आपका पोर्टफोलियो यहाँ से यहाँ। तो ये जो चीज़ें सामने निकल के आई, वो आपके अंदर एक इमोशंस को जन्म दे रही थी। वो क्या था? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मुझसे कुछ मिस ना हो जाए। अच्छा, कुछ उसमें से ओल्ड प्लेयर भी थे, मतलब ये टेलर के जैसे, कि उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है कुछ ट्रायल वगैरह हो, उनको भी फोमो में डाला गया। कैसा? आपको बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में 6 महीने एटलीस्ट, अगर आप 6 महीने भी पुराने हो, ठीक है? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हर महीने सीपीआई डेटा आता है, हर महीने एफओएमसी डेटा आता है, हर 2 से 3 महीने में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो उन पॉजिटिव न्यूज़ के चलते मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है? बिटकॉइन में क्या इम्पैक्ट आता है? मैं किसी पर्टिकुलरली कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ होल मार्केट की। होता ये है, अगर सीबीआई डेटा पॉजिटिव आया है, अगर एफओएमसी मीटिंग का डेटा पॉजिटिव आया है, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट या तो वॉलेटिलिटी में होता है, या तो बहुत ही टेम्परेरी, बिल्कुल 4 से घंटे के लिए, फिर मैक्सिमम 1 दिन के लिए अच्छा खासा पंप हम लोगों को रिकवरी देखने को मिलती है। बट डोनाल्ड ट्रम्प के जीतते ही हम लोगों को 1-1 महीने तक पंप देखने को मिला। और पंप ही नहीं भाई, मार्केट 60,000 से डायरेक्टली 1 लाख, समझ रहे भाई? 60,000 से डायरेक्टली 1 लाख। और बड़े-बड़े ऑल्ट कॉइन, सोलाना जैसे कॉइन्स, एक्सआरपी जैसे कॉइन्स, ये भाई अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन अब रीज़न आपको बताता हूँ क्या था। ये एक ट्रैप यहाँ पर हुआ ये, कि जब ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद मैंने पहली बार ऐसा देखा कि भाई 1 ही महीने तक पंप चला। तो वहाँ पर चाहे कोई ओल्ड प्लेयर हो,
क्योंकि भाई वो कहाँ तक वेट करेगा। उसने देखा कि भाई चलो वेट कर लेते हैं, हो सकता है ट्रैप हो, तो हम लोग थोड़ा बाद में इन्वेस्ट करेंगे। अब भाई अगर 60,000 से 70,000 तक बिटकॉइन जाएगी, तो उसका भाई पेशेंस टूट जाएगा। वो सोचेगा भाई क्यों मैं अपना प्रॉफिट मिस करूं, मैं भी पैसा डाल ही देता हूँ। और बाकी जो भाई नए नए ट्रेडर भाई, उन्होंने तो भाई पैसे उनको डालने ही थे, उन्होंने भी डाल दिए। पूरा नवंबर उन्होंने पैसा डाला, और कुछ लोग जो भाई ट्रेडिंग कर रहे थे उन्होंने पैसा निकाला, प्रॉफिट जनरेट किया। मैंने पर्सनली भाई लाखों रुपए मैंने भी कमाए। मेरा पोर्टफोलियो में कभी भी चेकआउट करा सकता हूँ। बट मैं बात कर रहा हूँ नवंबर मंथ की। नवंबर मंथ पूरा बुल्स गया। दिसंबर जैसा कि स्टार्ट हुआ, दिसंबर में मैंने एक चीज देखी, वहां से डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों को लगा कि भाई ये बहुत शॉर्ट टर्म डाउनफॉल है, बिल्कुल रिट्रेसमेंट है, ऊपर जाके 10-20% नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑल्ट कॉइन की बात करूँ, 50-50 60-60% नीचे आ गए। मीम कॉइन में 80-80% नीचे आ गए। अब इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन कौन था? इन्फ्लुएंसर, जो आपको फोमो में डाल रहे थे। अब ये गेम किसका क्रिएट किया हुआ था? मार्केट मेकर्स का। इसको ऑर्डर किसने दिया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बात आती है कि भाई बुलन आखिर आया क्यों नहीं? बुलन ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बुलन आने के लिए भाई पैसा लगता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा आपसे। और आप लोग वो पैसा दोगे कैसे भाई? बुलन सॉरी, समझने की कोशिश करो। अगर वो मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जा रहे होते तो आप लोग पैसा कमाते, ताकि पैसा गवाते। तो उन्होंने क्या किया? अपने पैसे को कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने निकालना शुरू किया। मतलब जो लोग उन्होंने पैसा अक्टूबर मंथ में इन्वेस्ट किया था, नवंबर मंथ में इन्वेस्ट किया था, अब वो लोग पैसा उन्होंने निकालना स्टार्ट किया। तो वहां पर होने लगा आप लोगों को लॉस। जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो लिक्विड होने लग गए, उनका सलेंटिंग होने लग गया। और जो स्पोर्ट ट्रेडर थे वो लोग पैनिक करने लगे कि भाई 40% का डाउनफॉल, 60% का डाउनफॉल, 80% का। तो वो लोग पैनिक सेलिंग करने लग गए। और इस पैनिक सेलिंग में उन्होंने क्या किया कि भाई एग्जिट करते हैं। जो नए ट्रेडर्स है उन्होंने देखा भाई मेरा तो लॉस हो रहा है, मैं क्रिप्टो करेंसी में आऊंगा ही, भाग गए। भागने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? बल्कि आपका पैसा लूज जो आपका हुआ वो उनके पास गया। जो लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे लूज मार्केट में, वो पैसा उनके पास गया। आप लोग लिक्विडिटी हो रहे थे, वो पैसा उनके पास गया। ये सारा का सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ वो लिक्विडिटी की तरह इकट्ठा हुआ। ये पैसा अब भी इकट्ठा हो रहा है। जो कहता था कि 500 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ, 1 बिलियन का हो गया। 1 बिलियन है तो भाई 100 करोड़ रुपए। जो 100 करोड़ रुपए आपके जेब से गए उनके हाथ में। और ये आज की बात नहीं है, ये कई महीनों से चला आ रहा है। ठीक है, 2024 लगभग अप्रॉक्स पूरा को पूरा भूल गया। अब भी मतलब ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बिलियंस का रुपया इकट्ठा हो रहा है लिक्विडिटी की तरह। इसको यूज किया जाएगा कब? बुल रन के टाइप पे। आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक फाउंडेशन है, वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन। उस बंदे ने पता क्या किया? अपने खुद के शेयर बेच के इथेरियम को परचेस कर लिया। उसे पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको पता है आने वाले 1 साल के अंदर इथेरियम मुझे जितना रिटर्न दे देगा उतना मुझे मेरा खुद का शेयर नहीं दे पाएगा। ठीक है। अब भाई बात यहाँ पर ये आती है कि भाई अगर इथेरियम में इतनी ज्यादा परचेसिंग हुई, भाई डोनाल्ड ट्रंप परचेस कर रहे हैं, तो भाई मार्केट में बूम क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर उन आप लोगों को उनकी प्रिपरेशन को दिखा दिया जाएगा तो आप लोग ये परचेस करना स्टार्ट कर दोगे। और जब बुलन आएगा, जब वही इथेरियम कॉइन ऊपर की तरफ भागेगी, तो आप लोग भी पैसा कमा लोगे ना। तो इस वजह से आपको प्रिपरेशन दिखाई नहीं जाती है। दूसरा रीजन यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज निकल के आती है वो ये थी कि अ, उन्होंने जब मार्केट को गिराना स्टार्ट किया, तो वो इसीलिए था ताकि आप लोग एग्जिट करो। ठीक है। अब इसके सब के अलावा जो एक सबसे ज्यादा चीज निकल के सामने है, जो इन्फ्लुएंसर आपको ये बोल रहे थे, यहाँ पर बात ये थी, इन्फ्लुएंसर भी आपको काफी दफा में डाल रहे थे। सिर्फ पैसा डालने से ऐसा काम नहीं चला है। इन्फ्लुएंसर ने अब तक क्या बोला कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको बुलरन देखने को मिलेगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प जीत चुके हैं। नहीं देखने को मिला। अब वही जो यूट्यूबर्स थे, वही जो इन्फ्लुएंसर थे, वो आपको बता रहे हैं कि भाई अभी नहीं, कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा, कुछ टाइम बाद भी देखने को नहीं मिलेगा। कब देखने को मिलेगा बताओ? सोच के देखो। आपको एक 1 मिलियन के फॉलोअर बनने ने कोई बताया कि बुल रन मान लेते हैं जून में आएगा। ठीक है। सोच के देखो भाई, अगर आप लोग उनके फॉलोअर हो, ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। अगर वो बंदा आपसे ये बोलता है कि मेरे डिस्कशन में जाके मेरी इस लिंक को ज्वाइन कर लो, मेरे इस अकाउंट को, मतलब इससे अकाउंट क्रिएट कर लो,
इसका मतलब वो बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ से, बड़े-बड़े एक्सचेंज से रिलेट कर रहा है बंदा, ठीक है? एंड उसने जो बोला है वो सिर्फ़ आपके कानों तक नहीं, वो उन लोगों के कानों तक भी गया है जो बहुत बड़े-बड़े फाउंडेशंस को चलाते हैं, जो बहुत बड़े जो मतलब मार्केट मेकर्स हैं। ये बात उन लोगों के कानों तक भी गई है। तो मार्केट मेकर जानता है कि लाखों लोगों ने इसकी बात सुनी है, मार्केट इस वाले मंथ में ऊपर जाएगी। उसके पहले ही वो ऐसा गेम क्रिएट कर देगा कि आप लोग वो मंथ आने से ही पहले आप लोग बाहर निकलना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है? एंड या तो उस मंथ के पहले-पहले आपको मतलब बुलन देखने को स्टार्टिंग में मिल जाएगी या तो उस मंथ के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन करेक्टली उस मंथ में देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि एक साइकोलॉजी ये भी है कि अगर एक यूट्यूबर ने बोला है कि भाई जून में पंप आएगा, तो सभी के सभी यही बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि भाई ये रीज़न सामने आ जाता है। उस भाई बंदे ने बोला था, वो बड़ा यूट्यूबर है, उसके बाद बड़ा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे। जून मंथ में क्या उसके मतलब क्या उसने फ्यूचर देख के आया क्या वो? नहीं, ऐसा फ्यूचर नहीं देख के आया। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या वहाँ पर? वो अपने डिस्क्लेमर में लिख देता है कि भाई मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। वो साफ-साफ बोलता है, फिर भी आप लोग उसको आँखें बंद करके फ़ॉलो करते हो, उसकी बातों को। अंधा तो मान लो अगर जून के महीने में उसने बोला है तो आप लोग पहले ही मई में ही सारा का सारा पोर्टफोलियो का पैसा उठा के उसमें डाल देते हो। सोच के देखो भाई उसने जो बात बोली है वो उन लोगों के कानों तक भी गई है। तो बुलरन आने का कोई परफेक्टली टाइम नहीं होता है एंड जैसे कि आपको बता रहा हूँ, उन लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर बोला तो फर्स्ट क्वार्टर में आपको बियरिश मार्केट देखने को मिला है एंड अगर समझ देखो उसमें हमेशा बातें उल्टा होती हैं, हमेशा चीज़ें उल्टा होती हैं। तो अपने माइंड से साइकोलॉजी के साथ ध्यान से समझो एंड भले ही आप मुझे फॉलो मत करो लेकिन आप एक बार एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि जो बताया जाता है वो होता नहीं है एंड जो कराने के लिए कहा जाता है वो उसके जस्ट अपोजिट होता है एंड रही बात अगर उसके अपोजिट नहीं भी हो रहा है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में होगा। हम्म सो फिलहाल के लिए इतनी साइकोलॉजी आई थिंक आपके लिए काफ़ी होगी और इसके अलावा भी बहुत बड़ी एक साइकोलॉजी है, ठीक है? जो अगर मैं आपको बताऊँगा ना तो आपके कानों के ऊपर से निकलेगी, लेकिन मैं बस ये लिखना चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचती है। और ये वीडियो भाई आप तक पहुँच चुकी है एंड आप यहाँ तक वीडियो देखते-देखते आ चुके हो। भाई प्लीज़ आप एक बार फॉलो करके देख लो। आपको क्रिप्टो करेंसी हो फिर कोई भी मार्केट हो, आपको दिमाग से समझाने की ताकत मैं रखता हूँ, ठीक है? एंड इस बात का मैं परफेक्टली गारंटी लेता हूँ कि कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ और फ्री में आप लोग ये लो एंड आप लोगों का मार्केट देखने का नज़रिया अगर बदल ना जाए, तो आप मुझे अनफॉलो कर देना, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, कभी भी मुझे अपनी मतलब शक्ल मत दिखाना, ठीक है? ना तो मैं आपको दिखाऊँगा, ब्लॉक कर देते चैनल। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड साइकोलॉजी भी इस पर वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट पार्ट में कि ये जो बुलन का पूरा पूरा सर्कल का जो गेम है फंडामेंटली ठीक है वो उसको कैसे क्रिएट किया जा रहा है ठीक है अभी मैंने ये बताया कि बुलन क्यों नहीं आया एंड ये क्यों नहीं आएगा एंड कब तक आ सकता है मतलब मैंने आपको परफेक्टली नहीं बताया क्योंकि मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि कब तक आएगा बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि बुलरन की तैयारी कैसे कर रहे हैं वो लोग एंड उस बुलरन को लाने के लिए वो आपको कैसे यूज कर रहे हैं ठीक है सो उस वीडियो को देखने के लिए प्रेजेंट टाइम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो वरना कोई बात नहीं सो फिलहाल के मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही सुबह थैंक यू टेक केयर ओके बाय बाय